नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी चैनल से। तो आज हम परसेंटेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों केवल हम क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन के मेथड में जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मेथड मेन इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले तो दोस्तों परसेंटेज चैप्टर में मस्ट है हमारा कि फ्रैक्शन और परसेंटेज को कन्वर्ट करने का। तो ये चार्ट दिख रहा होगा, आप इसका याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। राम अपनी आय का 75% खर्च करता है और 1500 रुपये बचत करता है, तो उसकी वार्षिक आय। दोस्तों कोई आदमी कितना कमाता होगा? 100% कमाता होगा कि नहीं? कमाता है तो खर्च कितना करता है? एक्सपेंडिचर कितना करता है? वो 75 खर्च करता है, तो सेविंग कितना करता होगा? 25% करता होगा ना। सेविंग 25% करता होगा। तो 25% की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है? 1500। ठीक है, तो मैं बोलूँगा 100% की निकालने के लिए अगर 25 को 100 बनाना है तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसके साथ वाला बोलेगा यार हम दोनों तो बराबर हैं, ऐसा क्या मैं क्या बावली पूछूं? तू 4 से गुना हो रहा है, मैं भी 4 से गुना हूँगा। तो बोलेगा भाई ले हो ले, तू भी हो ले 4 से गुना, हम दोनों तो भाई बराबर हैं आपस में, कोई बात नहीं। तो ये 25 चौके क्या हो जाएगा भाइयों? ये हो जाएगा 25 चौके 100। 100% की वैल्यू 15 चौके 60, और 60 के बाद 2 जीरो टिप दिया हमने। तो हमारा ये 100% क्या है? ये 1 महीने की सैलरी है ना, उसकी 1 मंथ की सैलरी है। ठीक है, तो ये हमसे 12 महीने की सैलरी पूछ रहा है। 12 महीने की सैलरी निकालने के लिए 12 से गुना करेंगे तो ये बोलेगा भाई वही बात बोलेगा, मैं क्या बॉडी पूछूं? तो यही 12 से गुना क्या ओके क्या हो जाएगा? हमारा 72,000 हो जाएगा। यानी 1 साल की टोटल इनकम क्या हो जाएगी? 72,000। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 72,000। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अरे यार डाउट कैसे होगा? चलो अगला क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर, यदि राम की आय रौनक की आय से 60% अधिक है तो रौनक की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? मैं बोल देता हूँ ये रौनक है, ये रौनक है, ये हमारा राम हो गया। अब राम क्या है, रौनक क्या है? मैं बोला आय क्या होगी रौनक की? कुछ भी कमाता होगा, 100% कमाता होगा। 100% यानी 100। अब बोलता 60% अधिक। राम 100 तो कमाता है, 60% अधिक। अगर इसका 60% निकालूंगा, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, 10% निकालने के लिए लास्ट का एक डिजिट हटा दो या एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, 0 वाला है तो एक 0 हटा दो। तो 10% बराबर 10, तो 60% बराबर 60 और 100 वो, तो हमारा क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा ना, 160। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे यार सर तो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। देखो जिसको समझ में आ रहा है मैं फास्ट भी पढ़ाऊँगा, लेकिन हमें सबको लेके चलना है। ठीक है, हमें 0 से हीरो बनाना है। तो आप लोग पेशेंस ना खोइए, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है? रौनक की आय राम की आय से। किसकी आय से? कंपेरिजन किससे हो रहा है? राम की आय से। तो राम की आय को इसने मेन वैल्यू माना है, मतलब राम की आय हेड है, इससे हमें किसी भी चीज़ को कंपेरिजन करना है। तो राम की आय से कितना कम है भाई? इसकी वैल्यू 60 कम है। और किसकी आय से? राम की आय से। तो राम की आय हमारा बेस वैल्यू हो गया, वो नीचे आएगा। कभी भी बेस वैल्यू नीचे आता है प्रतिशत निकालने के लिए। गुना में क्या आ जाएगा हमारा? प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिंपली भी काट के गुना करके परसेंट निकाल सकते हैं। 0 0 काट दिया। अब 600 को 16 से भाग दोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 600 को 16 से भाग देते हैं, आ जाएगा 37.5%। अब दोस्तों बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे निकाल दिया? इसको जो है ना आप भाग दोगे यही आएगा। और फ्रैक्शन से मैं सिखा दूं आपको, तो फ्रैक्शन से और भी ईजी है। मैं बोलूँ फ्रैक्शन में हमारा 1/16 को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन में 1/16 को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 6 सही 1/4 बोलते हैं ना। तो इसमें हो क्या रहा है हमारा? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमारा? ये 1/16 की बजाय कितना है हमारा? 6/16। और 6/16 करने के लिए इसको मैं 6 से गुना करूँगा, तभी तो ये बनेगा 6/16। तो फिर वही वाली बात, मैं क्या बावली पूछू यार, मैं तो बराबर था तेरे, मैं भी 6 से गुना हूँगा। तो ये सारी वैल्यू भी 6 से गुना होकर क्या हो जाएगी? 6 6 36, 6/4।
अब बोलोगे सर ये तो 37.5, ये 36.36, सही 6/4। तो एक चीज़ बताओ भाइयों, 6/4 क्या है? नीचे की वैल्यू तो छोटी है, यानी अभी भाग होगा। अगर मैं 6/4 को भाग दूँ तो 4 एकम 4, एक बार तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो 2/4 बचेगा ना। और एक जो पूरा बन गया वो क्या हो जाएगा? 36 में ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो 36 + 1 37 हो जाएगा हमारा 37। और क्या बचेगा? 2/4। 2/4 है, 2 से काट देंगे 1, ये 2, 37 सही। 1/2 क्या होता है? 1/2 हमारा आधा ही होता है, 0.5 ही होता है। तो बात देखिए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें एक और चीज़ सीखेंगे। मैं दोस्तों बचपन में हमारे मास्टर ने हमारे साथ क्लियर नहीं किया था, अगर वो हमें बता देते इस चीज़ का तो अभी तक हम इस चीज़ को कब का समझ चुके होते। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ बता दूंगा। ये जो प्रतिशत हमें फार्मूला रटवाया जाता था कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है हमारा? विक्रय मूल्य सेल माइनस क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता था। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता था? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ होता था ना, जो लाभ, इसको पहले मिटा लेते हैं, स्पेस की कमी है तो इसको मिला देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो में। तो अब देखते हैं लाभ प्रतिशत क्या होता था हमारा। लाभ होता था लाभ बट्टे क्रय मूल्य होता था गुना 100 होता था कि नहीं? अब एक चीज़ बता दो, हम ये फार्मूले अलग अलग क्यों रटे? और हानि प्रतिशत क्या होता था? हानि बट्टे क्रय मूल्य गुना 100। मैं बोलूँ आपसे, ये लाभ और ये हानि होता क्या है? हमारा सेल और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ही तो होता है। तो हमने इसमें क्या लिया? मैं बोलूँ कि एक ही फार्मूला याद रखो आप। कौन सा फार्मूला? लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, एक ही फार्मूला में काम हो जाएगा, निपट जाएगा आपका। कैसा? जो दोनों वैल्यू है ना उसका डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होता है? जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, इनटू में 100। ठीक है, तो इसमें अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस तो वही होगा, या तो लाभ होगा या हानि होगी। बेस वैल्यू क्या होगा? जिससे कंपैरिजन करना, गुना में 100। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यार कुछ बच्चे तो बोलेंगे क्या बच्चों वाला चीज़ सिखा रहा है। तो दोस्तों हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, सीखना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर जिसको मैं तो बोलता हूँ देखो हर चीज़ सीखनी चाहिए। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बात की बात है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है। जब किसी त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? मैं बात करूँ 25%। 25% बराबर हमारा क्या होता है? 1/4। अब ध्यान से समझना, ये जो 25% है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 को कर रहा है, यानी 25% बराबर 1। और ये जो 4 है ना, ये किसी चीज़ की टोटल वैल्यू, TATOL टोटल वैल्यू, यानी 100% भी कह सकते हैं। यानी नीचे वाला जो चीज़ है ना, ये हमारा 100% है। अगर कोई चीज़ 4 है टोटल, तो उसका एक पार्ट जो है वो 25% के बराबर है। तो क्या 25% बढ़ जाता है? तो मैं बोलूँ स्टार्टिंग में चीज़ कितनी थी? वो 4 थी ना, स्टार्टिंग में चीज़ 4 थी, और 1 बढ़ने के बाद क्या हो गई? 5 हो गई। ये जो 1 बढ़ा हमारा, ये 1 बढ़ने के बाद क्या हो गई? ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? एक 5 बनेगा ना, 5 बनेगा ना। तो स्टार्टिंग में 4 थी और अब 5 हो गई। ठीक है, त्रिज्या। तो मैं बता दूं अब इसके एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई वृत्त का एरिया क्या होता है हमारा? πr² होता है। तो वृत्त कोई सा भी ले लो, उसका एरिया का फार्मूला बदलना है नहीं, πr² ही होगा। इसका भी πr², इसका भी πr²। तो मैं एक चीज़ बताऊं, पाई की वैल्यू बदलेगी क्या? पाई इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। काट दे, दोनों को काट दिया हमने। अब हमें r की वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें r 4, इसमें 5। तो 4 का स्क्वायर करा तो 16, 5 का स्क्वायर करा तो 25। ठीक है, तो अब देखेंगे इसने क्या पूछा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई एरिया में। पहले एरिया हमारा 16 था, ये एरिया था पहले 16, अब हो गया 25। कितने की वृद्धि हो गई? मैंने अभी पीछे जो फार्मूला डिस्कस किया, डिफरेंस अपॉन बेस वैल्यू, तो 9 की वृद्धि हो गई। बेस वैल्यू क्या थी हमारी? 16 थी, है ना। अब इस फ्रैक्शन से हमें प्रतिशत निकालना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1/16 को मैं क्या कह सकता हूँ? 1/16 को मैं कहता हूँ 6 सही, 1/4% कहता हूँ। तो ये 9/16 है। 9/16 करने के लिए 9 से गुना हुआ होगा। 9/16 होने के लिए 9 से गुना हुआ होगा कि नहीं? ये बोलेगा यार मैं तेरे बराबर था, मैं भी 9 से गुना हूँगा। ये बोलेगा हो जा भाई, तू तो अपना भाई है। तो 9 6 54 हो गया, ये 54।
अब ऊपर जो 1 था 1/4, ये भी तो 9 से गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/4, क्या हो जाएगा हमारा 9/4। ठीक है, तो 9/4 जैसे ही हुआ ये, तो अब देखेंगे भाई ये 9 तो 4 से भाग हो रहा है, तो कितने बार 4 दूनी 8, यानी 2 बार में तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 1 फिर भी रह जाएगा। तो ये 2 जो है किस में ऐड हो जाएगा 54 में, तो 54 तो क्या हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना 56। और क्या बचेगा हमारा 1 बचा था, क्योंकि 4 दूनी 8, शेष क्या बचा था 1, तो 1/4 अभी भी बचेगा हमारा। तो मैं कह सकता हूँ 56 सही 1/4% हमारा आंसर होगा। 1/4 को क्या बोलते हैं 25% बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो मैं चाहता हूँ कि सबका क्लियर होता जाए पूरा क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मैं बोलूँ अगर कोई विद्यार्थी 28% अंक लेके आया, 15 अंक से फेल हो गया, मैं बोलूँ 15 अंक दे दें उसको, दे देते हैं हम लोग उसको 15 अंक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा पास हो जाएगा कि नहीं होगा, 15 अंक देते हैं वो पास हो जाएगा ना। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलता है, एक छात्र 35% अंक लेके आया और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम से 27 अंक अधिक लाया। मैं बोलूँ 35 लेके आया था, 5 से 27 अंक अधिक लेके आया, मैं इससे 27 वापस ले लूँ, पास हो जाएगा। तो ये पास की वैल्यू, ये पास की वैल्यू, पास का अंक तो बराबर ही होगा, बराबर कर दें इसको, इसीलिए मैंने यहाँ बराबर का निशान लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ये जो है वैल्यू इधर जाके माइनस होगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 7%, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 7 5 12, 80 लेख 42, यानी 7% की 42। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू बराबर 600। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो हमारा आंसर होगा 600। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राम के पास सीता के पास मौजूद धनराशि का 25% राशि और लक्ष्मण के पास मौजूद धनराशि का 40% राशि है, कितना प्रतिशत सीता के बराबर है? दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है कुछ नहीं कि राम के पास जो राशि है ना, सीता के पास मौजूद राशि का कितना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सीता, ये हो गई हमारी सीता, ये हो गए हमारे राम, और एक लक्ष्मण की भी एंट्री है, तो ये हो गए हमारे लक्ष्मण। ठीक है, तो ये बोलता है राम के पास सीता के पास मौजूद धनराशि 25% है। ठीक है, तो 25% होता है क्या, मैंने अभी थोड़ी देर बताया, 25% बराबर क्या होता है हमारा 1/4 होता है। तो सीता के पास अगर 4 है तो राम के पास कितनी होगी हमारी, 1 होगी, क्योंकि ये बोल रहा है क्या, राम के पास मौजूद राशि का, सीता के पास मौजूद राशि का। ठीक है, अब ये बोलता है हमसे कि लक्ष्मण के पास मौजूद राशि का 40% है, तो लक्ष्मण के पास मौजूद जो राशि है उसका 40%, तो 40% की वैल्यू क्या होगी, 40% बराबर 2/5 होगा ना, 2/5। कहाँ चले गए हम लोग, ये बैक हो गया, एक बार देख लेते हैं, ये आ गया 40% बराबर 2/5 होगा ना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ लक्ष्मण 5 है तो राम कितना होगा 2। अब राम दोनों जगह अलग अलग तो होगा नहीं, बराबर होगा, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से होगा, तो इसके साथ वाला भी 2 से होगा, सेम कहानी आपको पता है। 8 2 5 ये रेशो हो जाएगा 8 2 5। तब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो लक्ष्मण की धनराशि का कितना प्रतिशत सीता की धनराशि है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, लक्ष्मण की धनराशि का कितना प्रतिशत सीता की धनराशि है, तो मैं बोलूँ कितना बढ़ना चाहिए। अगर प्रतिशत पता करना है तो कितना पता करना होगा, हमें बढ़ना कितना चाहिए असलियत में राशि, 8 होएगी ना। लक्ष्मण की राशि का पूछ रहा है, किसकी राशि का, लक्ष्मण की धनराशि सीता की राशि का, तो सीता की राशि 8 है और लक्ष्मण की धनराशि का कितना प्रतिशत है, लक्ष्मण की धनराशि कितनी है 5, प्रतिशत के लिए गुना में 100 कर लगा देंगे, ये कट गया हमारा 20,
ये क्या हो जाएगा 160% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संसदीय चुनाव में आदित्य और शब्बीर दो उम्मीदवार थे। आदित्य को कुल मतों का 50% मिला और शब्बीर को 1200 मतों से हराया। 8% मत अवैध किए गए थे। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या पूछी हमसे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ रहे हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। हम देखेंगे कोई भी मत जो होता है वोट टोटल कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, 100%। तो ये बोलता है आदित्य जो लेके आता है, आदित्य 50% यानी 50 लेता होगा और 8% मत अवैध हो गए। ये 8% क्या हो गए, अवैध हो गए, अवैध। तो बचे कितने, 92 बचे ना। तो अभी हमसे बोल रहा है 1200 मतों से हराया। आदित्य को कुल मतों का 50% मिला और शब्बीर को 1200 मतों से हरा दिया इसने। ठीक है, तो मैं बोलूँगा टोटल अगर 92 मत थे तो 50 तो हमारे आदित्य ने ले लिए, तो जो बचे हुए होंगे वही तो हारे वाले को। ये विनर है, हमारा विनर है, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, जो लूज़र था 50 तो इन्होंने ले लिए, तो 42 मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, 42 मत लूज़र को मिले होंगे। तो भाई हमारे हिसाब से बोलते 1200 मतों से हरा है। तो हमने देखा हमारे हिसाब से कितने मतों से हरा है, हमारे हिसाब से तो 8 मतों से हरा है। 8 का मान कितना हो गया, 1200। कितने गुने ज़्यादा, 15 8 120, 150 गुने ज़्यादा। तो हमसे क्या पूछ रहा, टोटल मत बता दीजिए। तो 100% ये भी 100 ना होके कितना हो जाएगा, 150 गुने ज़्यादा। इसको भी कर दो 150 गुने ज़्यादा, क्या हो जाएगा 15,000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजवीर एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 50 अंक से असफल हो जाता है। 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक अधिक लेके आता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने पीछे देख लिया इस टाइप का। मैं बोलूँ पास होने की कंडीशन क्या है, अगर वो 20% लेके आता तो 50 अंक से फेल हो जाए। मैं 50 अंक दे दूँ, उसको ऐड कर दूँ तो पास हो जाएगा। ये पासिंग वैल्यू हो गई, ये पासिंग वैल्यू हो गई। दूसरे कंडीशन में क्या कहता है, अगर वो 50% अंक लेके आता है तो पासिंग वैल्यू से 40 अधिक लेके आता है। 40 इससे वापस ले लो, छीन लो इससे, तो अब ये पासिंग के बराबर हो गए। ये ना, ये पासिंग बराबर ये पासिंग बराबर हो गया, कोई दिक्कत, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है सेम एग्ज़ाम के। तो अब इसको भाई ये जो है हमारा 20% इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20%, इधर क्या बचेगा 30%। ये माइनस का 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90। 30% की वैल्यू 90, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू 30, 3 हो जाएगी ना। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 300 होगी कि नहीं होगी। तो टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का था, 300 नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार की विशिष्ट कीमत और उसकी कीमत पहले वर्ष के बाद 20% घट जाती है और 2 वर्षों के बाद उसकी कीमत 10% घट जाती है। यदि कार की कीमत 2 वर्ष के अंत में इतनी, तो प्रारंभिक कार की कीमत क्या होगी? दोस्तों इसके 2-3 मेथड हैं। तो पहला जो है, जो नॉर्मल मेथड वो देख लेते हैं, इसके बाद हम फ्रैक्शन मेथड भी देखेंगे जो बहुत आसान है। तो पहला देखेंगे, अगर मैं कार की कीमत x रखता तो कितनी बढ़ती, मतलब पहले बस 20% घट जाती, तो 20% घट के 80% बची होगी, यानी 80/100। दूसरे साल क्या होता है, 10% घट जाती है, तो अब कितनी बची होगी, 90% बची होगी वैल्यू। और यही वैल्यू क्या है, कितनी हो गई है, 14400 हो गई है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, x को यहीं रख लेते हैं, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये जो 14,014 के बाद 14 एक और 4 था ना हमारा, यहाँ पर एक और 4 था। ठीक है, तो एक और 4 लिख लेते हैं। इतना गुणा ऊपर में 200 चले जाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 80 गुणा 90। देख लेते हैं, काट लेते हैं जो कटेगा। ये 1 0 से 1 0 काट दिया, इस वाले 1 0 से 1 0 काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास, किससे काटें, 8 से, ये 9 से काट लें, 9 का काट लेते हैं, 9 एकम 8 से ही काट लेते हैं, 8 एकम 8, क्या बच गया 6, 8 8 64, 18 बार में गया, 9 से काट दिया 2। अब क्या हो गया
ये 2 और इसके बाद ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, 2 के बाद 5 जीरो लगा दो, क्या बन गए? कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10 से 5 जीरो सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और दूसरा मेथड बहुत आसान है दोस्तों, रेशो मेथड। ये देख के तो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे कि भाई इतना आसान कैसे हो गया ये क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ दोस्तों, इसको सक्सेसिव भी बोलते हैं। मैं बोलूँ किसी की वैल्यू पहले जो है 20% क्या होता है? 20% बराबर क्या होता है हमारा? 1/5 होता है। तो 5 थी पहले वैल्यू, तो अब क्या हो गई? 4। दूसरे कंडीशन में बोलता है 10%। 10% हमारा क्या होता है? 1/10। तो 10 थी वैल्यू, 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 चौक 36, 10 पचे 50। कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब इसको काटना है तो काट भी सकते हो आप, नहीं काटना तो काट ली। हम इसको यहीं काट लेते या इसको काट लेते, क्या बन गया? ये 25, ये 18, ये भी कह सकते हो। तो हमारा ये 18 की वैल्यू क्या दे रखी थी? ये इसको नहीं काटेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, छत्तीस की वैल्यू क्या थी हमारी? 144,000, यही थी ना? कितने गुने ज़्यादा है? 36 चौके 4 गुने ज़्यादा, तो ये भी 4 गुने ज़्यादा। कितने हो जाएगी? 2 लाख होगी कि ना? हमारा करेक्ट आंसर आ गया। दोस्तों सक्सेसिव होता क्या है? सक्सेसिव को चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। x + y + x × y / 100, ये सक्सेसिव का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में क्या होता है? x जो होती है हमारा पहला प्रतिशत, y दूसरा प्रतिशत होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है कि पहले सामान का रेट पे हमें 10% की छूट मिली और फिर उसके बाद 5% की और मिल गई, तो हमें तो दिख रहा 15%। तो लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं है ना। अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये की वस्तु थी, अगर कोई ये 100 रुपये की वस्तु थी, मैं बोला पहली बार 10% की छूट मिली, तो 10% की छूट मिली, तो लास्ट में 1 जीरो हटाएंगे तो 10, 100 में से 10 गया 90, यानी 90 की हो गई वो वस्तु। फिर से 10% की छूट मिली, तो 90 का अब जो 10% की छूट मिलेगी वो 90 रुपये पे मिलेगी। तो 90 का 10% 9, और इसमें से 9 घटाऊंगा 90 में से तो 81। तो असलियत में हमें छूट कितने की मिली? 19% की मिली, लेकिन हमें तो दिख रहा 10 + 10 20% की मिली। तो इसी को सक्सेसिव बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं सक्सेसिव से निकालता 10%, तो ये क्या बोलता? 10 से क्या हो जाएगी? छूट मिल के 9 हो जाएगी। 10 से 9 हो गई, फिर से 10 से 9 हो गई, तो ये क्या हो गया? 100, ये क्या हो गया? 81। सीधा सीधा आ गया ना हमारा आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लैपटॉप की कीमत में 25% की क्या करी गई? वृद्धि हो गई। अब उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कि कुल 35% वृद्धि हो जाए? इसको भी हम बड़े इजी तरीके से करेंगे, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। मतलब 25% होता क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, 1/4। अगर मैं बोलूँ 25% की वृद्धि हुई, 25% 1, ये टोटल वैल्यू 4। अगर शुरू में टोटल वैल्यू 4 थी, 1 वृद्धि हो गई, 25% 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 1 की बढ़त हो गई, तो 5 हो गया ना हमारा। अब वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि अब कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कुल वृद्धि 35% हो जाए। ठीक है दोस्तों, इससे भी सिंपल है हमारे लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये देख लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ 100 था हमारा कीमत, कोई 25% की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 125%। अब बोलता है कि अब जो है ना वृद्धि कितनी प्रतिशत करूं कि 135%, 135 क्या हो जाए? उसका रेट हो जाए, है ना? 35% वृद्धि, 135 ही तो होगा। तो मैं देखूंगा यहाँ से यहाँ कितने की वृद्धि हुई? 125 से 35 के बीच में 10 की वृद्धि हुई। कितने से? 125 से। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, इसको हमने 25 से काट दिया। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8, यानी 25% के बाद हम 8% बढ़ाएंगे। 125 पे अगर 8% बढ़ाएंगे तब जाके उसको 135 यानी 35% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर।
एक रेस्तरां के पास स्थित एक आइसक्रीम फैक्ट्री क्या आइसक्रीम बेचता है? ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। लॉजिक क्या है, मतलब क्वेश्चन ही अगर ढंग से पढ़ लेते हैं आंसर ही आ जाएगा। तो मैं बोलूँ रेस्तरां के पास आइसक्रीम की कीमत क्या थी? 5 रुपये आइसक्रीम है और रेस्तरां आइसक्रीम को 60 रुपये में बेचता है, तो फैक्ट्री का लाभ प्रतिशत 500% है। मैं बोलूँ 5 रुपये अगर स्टार्टिंग में कीमत थी आइसक्रीम की, ठीक है, 5 रुपये कीमत थी, तो रेस्तरां क्या करता है, उसको 60 रुपये में बेचता है, ठीक है, टोटल 60 रुपये में बेचता है। और कंपनी का प्रतिशत कितना है? 500% कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैं बोलूँ 5 रुपये का 500% निकालो तो क्या हो जाएगा? 5 रुपये का 500% अगर ऐसे निकालोगे, 500 गुना में 100 ऐसे ही निकालोगे, 2 जीरो काट देंगे, क्या हो जाएगा? 25। यानी कंपनी क्या कर रही है? 25% प्रॉफिट कमा रही है। तो यानी कितने में बेच रही होगी चीज़ को कि 25% को प्रॉफिट कमा रही है? तो 25 ऐड कर देंगे, यानी कितने में बेच रही होगी? 30 में बेच रही है कंपनी, ठीक है, कंपनी 30 में बेच रही है। लेकिन जो आदमी है बेचने वाला, वो उसको कितने में बेच रहा है? 60 में बेच रहा है, तो वो भी तो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का? अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ 10 रुपये की थी, उसको मैंने 20 में बेचा, दुगने रेट में बेचूंगा तो क्या होगा? 100% की प्रॉफिट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर 30 100% है तो 30 का डबल जो है 60, ये 200% होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यानी कितने प्रतिशत प्रॉफिट कमा रहा है? 100% कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? अब भी नहीं समझ में आ रहा? कोई नहीं, अभी दिखाते हैं आपको। मैं बोलूँ प्रतिशत का हमारा जो है फार्मूला क्या होता है? डिफरेंस। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो? 30 का। इसका अंतर क्या है? 30। कितने से कमा रहा है? 30 से। कितने से? 30 से। प्रतिशत के लिए 100 लगा दिया हमने, 30 से 30 कट गया, यानी 100% हमारा आंसर आ गया ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन लाया जाए, और ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, ए बी का 7 गुना है, तो बी ए का कितना गुना है? ये ए लिख लेते हैं, ये बी लिख लेते हैं। बी का 7 गुना है ए। अगर ये बी 1 मानूँ तो 7 गुना ए क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से कितने प्रतिशत कम है? बी 6 कम है। किससे? ए से। तो ए क्या आ जाएगा हमारा? नीचे आ जाएगा, 6/7। तो मैं बोला था अभी थोड़ी देर पहले, फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखना है। 1/7 को हम क्या बोलते हैं? 14 सही 2/7% बोलते हैं ना। तो ये 6/7 है, तो ये 6 से गुना होकर 6/7 बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो ये भी बोलेगा यार मैं क्या पागल हूँ, मैं भी होऊंगा 6 से गुना। तो ये बोलेगा ठीक है भाई, हो जा तू भी 6 से गुना। ये भी अगर 6 से गुना होगा तो 14 छिक 84, और ऊपर वाला 2/7 भी होगा 6 से गुना, तो 6 दूनी 12, 12/7, ठीक है। अब 7 को 12 से भाग दूंगा तो 7 एकम 7, एक बार तो पूरा चला जाएगा। फिर क्या बचेगा? 5, यानी 5/7 बचेगा। तो एक जो पूरा से गया वो 84 में जुड़ेगा नहीं? जुड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा? 85 सही 5/7%, ठीक है। 85 सही 5/7%, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 85 में हमारा आंसर कौन सा है? एक ही ऑप्शन में ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। और दोस्तों ऐसे निकालना था अगर आपको नॉर्मल, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 600 हो जाता, 600 को 7 से भाग देते, जब भी हमारा क्या आता है? ये आता 85 सही 5/7% ही आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सोसाइटी में 2500 सदस्य थे और पुरुष और महिलाओं का सदस्यों का अनुपात ये था, तो इस सोसाइटी में महिलाएं सदस्यों का प्रतिशत क्या था? एक सोसाइटी थी, 2500 आदमी थे, तो ये बोलता है उसका अनुपात क्या था? मैं बोल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ लिख लेते हैं 2500 आदमी थे, उसमें से मैन कितने थे? 3 थे। फीमेल कितनी थी, या वुमेन भी बोल लो, कितनी थी? 2 थे। मैं बोलूँ ये रेशो क्या है? ये टोटल का ही तो रेशो, 2500 का ही तो है रेशो। मैं बोलूँ टोटल आदमी कितने थे? 3 + 2 5 आदमी थे ना, टोटल थे ना। तो हमें किसका प्रतिशत निकालना है? इस सोसाइटी में महिला सदस्यों का प्रतिशत। दोस्तों हमें जेन्युइन वैल्यू से तो कोई लेना ही नहीं, हमारा रेशो से ही काम चल जाएगा। क्योंकि महिला, तो महिला कितनी है? 2 महिलाएं हैं, और टोटल कितने थे? 5 थे। 5 में से 2 महिलाएं हैं। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने
तो क्या बन गया हमारा, या सीधा सीधा आप ये कह लो कि चलो कोई नहीं, पहले इसको बता देते हैं। 5 से काट दिया 20 बार में 40%। अब मैं बोलूँ ये हमारा 40% निकालने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होती तो हम बोलते 2/5 ये कितना प्रतिशत होता है, हमें पता है 1/5 कितना होता है, 20% होता है। तो 2/5 क्या होगा, ऑटोमेटिक 40% ही होगा कि नहीं होगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे लिए इतना काम है, क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में निकाल लेता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेशक से जो मैंने चार्ट बनाया है, ठीक है यार। देखो चलो अगले क्वेश्चन पर कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। गरिमा की तुलना में सीखा 5 गुनी क्विट है। गरिमा की तुलना में सीखा, यहाँ गरिमा लिख लेते हैं, यहाँ सीखा लिख लेते हैं। गरिमा की तुलना में सीखा 5 गुना क्विट है। गरिमा 1 गुना क्विट है तो सीखा क्या है, 5 गुना क्विट है। तो ज्ञात कीजिए कि गरिमा सीखा से कितनी कम क्विट है। तो हम देखेंगे कितनी कम है भाई, 4 कम है। सीखा की बात कर रहा है सीखा से, तो सीखा हमारी बेस वैल्यू हो गई। 1/5 हमारा 20%, तो 4/5 क्या हो जाएगा, 80% होगा कि नहीं होगा। अरे यार अगला क्वेश्चन, 500 मीटर 4 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। दोस्तों तो पहले हमें तो इसका जो है ना मीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 4000 मीटर होगा कि नहीं होगा। प्रतिशत निकालना है तो 500/4000 प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दो, यहाँ उड़ा दो। क्या उड़ाना है हमें, उड़ा दो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अभी भाई 50 को 2 से भाग दिया तो 25, और 25 को 2 से भाग दिया तो 12.5%, ठीक है। 12.5% क्या लिखते हैं, 1/8 बराबर 12.5% होता है ना। आप लोग याद रखा करो यार ये चीज़ें, ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, बार बार इसका यूज आएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो परसेंटेज का मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी लेके आऊँगा। दोस्तों मैं शायद इसके 2 या 3 पार्ट लेके आऊँगा, और इन्हीं क्वेश्चनों से आपका हर एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आएंगे, ऐसे टाइप के ही आएंगे। अगर ये भी आप कर लेते हैं ना, तो किसी भी एग्ज़ाम में, अगर रेलवे के एग्ज़ाम में 25 नंबर का मैथ आता है तो उसमें से आपके 20 से 22 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।